मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे वीडियो पर। आज का जो विषय है वह विषय मेरी पहली वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैंने आपको 5 बातें ऐसी कही थी जो पति पत्नी के बीच का झगड़ा टाल सकती है। इस वीडियो में मैं अगली 5 चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला मुद्दा ऐसा है कि पुरानी यादें जो अच्छी नहीं है, बुरी है या वो मन में खटास पैदा करती है, ऐसी यादों को लेकर उखाड़ कर एक दूसरे के साथ बहस करना और एक दूसरे को दोषी ठहराने की कोशिश करना, ये अच्छी बात नहीं है। पुरानी यादें जो आपको अच्छा फीलिंग नहीं दे रही है, उनको समझदारी से दफना देना ही सही होता है। उसके बाद अगर पुरानी यादों में आपने अपने जीवन साथी से कोई लड़ाई की थी और उसमें आपने हार मान ली थी, तो उसको निकाल के आप सोच रही है कि मैं अभी मामला बराबर कर देती हूँ, ऐसे सोचना भी सही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि गलतफहमियाँ, कई सारी लड़ाइयाँ ऐसी होती है जो गलतफहमी या ठीक से न सुनना या ठीक से न कहना या बराबर न सुनना या कुछ गलत सुन लेना, इसमें से उभर के आती है। तो जब कभी लड़ाई होती है तो साथ में बैठ के उसका विश्लेषण करना, उसकी छानबीन करना कि किसने क्या कहा था और किसने क्या सुना, इससे आपको समझ में आएगा कि गलतफहमी से ये हुआ था, तो इससे आपको मन का सुकून मिल सकता है। तीसरी बात ऐसी है कि एक दूसरे के परिवार को तुलना करके नीचे दिखाना या एक दूसरे के परिवार में से किसी ने कुछ कहा है तो उसको लेके एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना या एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि परिवार में जो लोग होते हैं वो क्या बोले क्या नहीं बोले ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो कैसे हो कैसे नहीं हो ये भी हमारे बस की बात नहीं होती है। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको नज़रअंदाज करके आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना जीवन में। इसके बाद वाली बात ऐसी है कि एक दूसरे का फ्री टाइम हम कैसे बिताएं। एक दूसरे के फ्री टाइम को लेकर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती रहती है, क्योंकि जो फ्री टाइम रहता है उसमें ऐसा रहता है कि एक दूसरे को लगता है कि तुम्हारे फ्री टाइम में मेरा अधिकार है, और एक दूसरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो उसमें मेरे साथ टाइम बिताने की प्राथमिकता रखो। पर हम होते हैं कि फ्री टाइम मिलेगा तो पति अपने मित्रों के साथ और पत्नी अपनी सहेलियों के साथ बात करने में बिता देती है। तो इसमें फिर हम सोचते हैं कि अरे पूरे दिन भर में हम साथ में हैं, पर हमने एक दूसरे के साथ कितना टाइम साथ में बिताया, इसके ऊपर एक दूसरे के प्रति नाराज़गी हो सकती है। चौथा पॉइंट ऐसा है कि एक दूसरे को आश्वासन देना, वादा करना कि ये मेरा काम ज़रा कर देना, और इसमें हम भूल जाते हैं या याद नहीं रहता हमको, ये बहुत गलत काम हो सकता है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे का काम भूल जाते हैं तो ये एक्सक्यूज़ सही नहीं है। इसमें तुमको मेरे बातों की कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा इल्ज़ाम आप पर लग सकता है। इसीलिए एक दूसरे के काम, एक दूसरे के जो आश्वासन है, जो हमने एक दूसरे को वादा किया है, हाँ ये काम मैं कर दूंगी, तो उसको न भूलते हुए करना चाहिए, ताकि एक दूसरे पर दिन भर में नाराज़गी न हो, एक दूसरे के साथ नाराज़गी न हो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करी हूँ। धन्यवाद।